हेलो एवरीवन, अनीता ओलिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अभी कुंभ महापर्व चल रहा है तो कुंभ स्नान की एक कहानी शिव और पार्वती की आपको सुनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। कुंभ स्नान चल रहा था। घाट पर भारी भीड़ थी। शिव पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। आशुतोष ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थी की भीड़ जमा है। पार्वती का कुतूहल तो शांत हो गया, लेकिन नया संदेह उत्पन्न हुआ। इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुँचते होंगे? पार्वती ने अपना संदेह प्रकट किया। समाधान चाहा तो भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन मन की मलिनता को धोना एक अलग बात होती है। वह स्नान बहुत ज़रूरी होता, उसी को कुंभ स्नान कहा जाता है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। पार्वती का संदेह घटा नहीं, बढ़ गया। वे बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन सजोया? यह कार्य से जाना जाता है कि शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कोड़ी बनकर बैठ गए। पार्वती को और भी सुंदर सजा दिया। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती और अनमोल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुनाती रहती। यह कोड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीब के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम दोनों यहाँ बैठ गए हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत बिगड़ती हुई दिखती। वे सुंदरी को प्रलोभन देने लगे कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा रखूँगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रखूँगा। पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते और पार्वती अचंभित हुई। भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा बढ़ती गई। संध्या हो चली। तभी एक उदार चेत आए और एक उदार चरित्र के व्यक्ति ने विवरण को सुना तो आंखों में उनके आंसू आ गए। सहायता का प्रस्ताव किया और वो बोले कि मैं आपको लेके चलता हूँ। कोड़ी को कंधे पर लाद कर तट पर पहुँचाया। जो सत्तू बना के जो लाए थे उनमें से उन दोनों को भी खिलाया और साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहने लगे, आप जैसी देवियाँ ही इस धरती की स्तंभ है। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। अपने कोड़ी पति को आप अपने कंधे पर उठाकर कुंभ स्नान करने के लिए लेके आई है। आप तो बहुत महान देवी हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतने में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया था, स्वर्ग का रास्ता बनाया था। स्नान का माध्यम तो सही है, पर उसके साथ मन को धोने की भी शर्त लगी है। पार्वती समझ गई कि स्नान माध्यम सही होते हुए भी क्यों लोग उसके
पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप कितना ही गंगा नहा लें, 4 धाम यात्रा कर लें और कितने ही पाप धो लें, जब तक अपने मन का मैल यदि आपने नहीं धोया तो आप कितने ही कुंभ स्नान करें, उसमें आपको कभी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। धन्यवाद।